दिलों में मान, दिलों में सम्मान है और आदर सत्कार अतिथि का करना, यही हमारी शान है। हाँ, गर्व है मुझे, मैं उत्तराखंडी हूँ, क्योंकि मेरा उत्तराखंड महान है। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के इतिहास और संस्कृति से संबंधित इस प्रस्तुति में। इस खास प्रस्तुति में आज मैं आपको ले चलूँगी उत्तराखंड के सीमांत जनपद चमोली में और जानेंगे चमोली के इतिहास को। चमोली क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है। यह अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है और यह NH7 यानी ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसा हुआ है। समुद्र तल से 1308 मीटर की ऊंचाई पर बसा गोपेश्वर नगर चमोली जिले का मुख्यालय है। चमोली जिला विशेष रूप से वैश्विक मानचित्र पर अपने भीतर समेटे विभिन्न ऐतिहासिक, धार्मिक और साहसिक पर्यटन की संभावनाओं के कारण जाना जाता है। मध्य हिमालय के बीच में स्थित चमोली जनपद में बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी जैसे अनेक स्थल हैं, जो बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। चमोली जिले का उल्लेख ऋग्वेद समेत अनेक वैदिक साहित्यों में मिलता है। स्कंद पुराण में इस क्षेत्र को केदारखंड कहा गया है। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार गढ़वाल के राजा भानु प्रताप द्वारा सबसे पहले चांदपुर गढ़ी में अपनी राजधानी स्थापित की गई, क्योंकि यह गढ़ सबसे बड़ा और शक्तिशाली गढ़ था। 9वीं शताब्दी के मध्य में जब मालवा के शासक कनकपाल बद्रीनाथ यात्रा पर आए तो भानु प्रताप द्वारा उनसे अपनी पुत्री का विवाह करवाकर गढ़ी का नेतृत्व कनकपाल को सौंप दिया गया। कनकपाल द्वारा ही चांदपुरगढ़ चमोली में परमार या पंवार वंश की नींव पड़ी। परमार वंश के 37वें राजा अजयपाल ने अपने भुजबल से पूर्वजों के लघु राज्य को विशाल राज्य में बदलने के लिए समस्त 51 गढ़पतियों को जीत लिया और गढ़ भूमि का एकीकरण किया। इसने अपनी राजधानी चांदपुर गढ़ी से हटाकर श्रीनगर गढ़वाल में स्थापित की। परमार वंश के 43वें शासक बलभद्र को बहलोल लोदी द्वारा शाह की उपाधि से नवाजा गया और तब से समस्त परमार शासक अपने नाम के साथ शाह की उपाधि जोड़ने लगे। 1791 में राजा प्रद्युम्न शाह के समय गोरखों द्वारा गढ़वाल क्षेत्र पर आक्रमण का असफल प्रयास किया गया। हालांकि कालांतर में जब 1803 में गढ़वाल भीषण भूकंप की आपदा से जूझ रहा था, राज्य के आर्थिक संसाधनों को अत्यधिक क्षति पहुंची थी, उस समय गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा और हस्तीदल चौतरिया ने गढ़वाल क्षेत्र पर आक्रमण किया। गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह और गोरखों की सेनाओं के मध्य 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बुड़ा के मैदान में एक निर्णायक युद्ध हुआ और इस युद्ध में गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हुए। फलस्वरूप पूरे गढ़वाल क्षेत्र पर गोरखों का शासन स्थापित हो गया। प्रद्युम्न शाह के पुत्र सुदर्शन शाह की मांग पर अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अक्टूबर 1814 में गोरखों के विरुद्ध अंग्रेजी सेना भेज दी। आंग्ल गोरखा युद्ध के उपरांत 1815 के प्रारंभ में ही गढ़वाल स्वतंत्र हो गया, किंतु सुदर्शन शाह को अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर टिहरी गढ़वाल में स्थापित करनी पड़ी। 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी लाकर पौड़ी गढ़वाल नामक नए जनपद का गठन किया गया। 1960 में चमोली जिले की स्थापना के साथ ही चमोली को इसका मुख्यालय बनाया गया। गोपेश्वर तब चमोली से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटा सा गाँव था, लेकिन जुलाई 1970 को जब अलकनंदा नदी में आई बाढ़ के कारण चमोली का अधिकांश क्षेत्र बह गया, तब चमोली जिले के मुख्यालय को चमोली से हटाकर गोपेश्वर लाने पर सहमति बनी। वर्तमान में चमोली जिले के अधिकांश सरकारी कार्यालय गोपेश्वर में ही हैं। उम्मीद है चमोली के इतिहास से जुड़ी यह प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।